पन्ना के जिजगांव में एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया गया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है 30 साल के रतिराम चौधरी की, जिसने अपनी ही पत्नी के कथित टॉर्चर और पुलिस की झूठी कार्रवाई के डर से मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी मनीषा न सिर्फ रतिराम को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, बल्कि उसने अमानगंज थाने में पति के खिलाफ मारपीट की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। लोकलाज और जेल जाने के डर ने एक मजदूर पिता को इतना कमजोर कर दिया कि उसने अपनी जान दे दी। आज जिला अस्पताल में रतिराम ने दम तोड़ दिया और पीछे छोड़ गया 3 बिलखते मासूम बच्चे, जिनके सिर से साया उठ चुका है। हैरानी की बात यह है कि रतिराम पहले भी एक बार जहर खा चुका था, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। शिकायत करती थी कि जो मार पिटाई करता है। फिर इसके पीछे मेरे भाई ने बाहर जहर पी लिया। फिर उतने से बचा के ले आए। फिर यहाँ रहे आए। फिर यहाँ भी लड़ाई करके झगड़ा करके और रिपोर्ट करके वो चली गई। फिर मेरे भाई को फिर आया, फिर पी लिया दवाई। फिर दवाई पी के बाद आज उसको बाहर तो जमानत थी, तो हो गई जमानत भाई की। कब से परेशान कर रही थी? साल भर हो गए। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। अच्छा। 2 लड़की 1 लड़का। तो बच्चों को लेकर के चली गई थी मायके? हाँ, बच्चों को लेकर चली गई थी। अच्छा, भाग गई थी? हाँ, भाग गई। अच्छा, उसी से परेशान थे? उसी से परेशान हूँ। मेरे बाप को, मेरे भाई को लगाता था कि ये लोग मेरे झगड़ा करवाता है। हाँ। और नंदे हम लोग को बोलती थी कि नंदे करवाती झगड़ा। अच्छा। इनके पीछे में इनको नंदन के नहीं चाहूँगा, ना सास ससुर के चाहूँगा, ना जेठ के चाहूँगा। इसके कारण से वो भाग गई। हाँ। और उन्हीं की प्रताड़ना से ऐसा कदम उठाया है? हाँ, इसी के कारण से कदम उठा लिया भाई ने। क्या नाम है आपका? मेरा इमरती नाम। कहाँ से है? हमारे भाई है। तो कुछ दिन पहले साल भर हमारी बहू बोली नहीं है। अच्छा, विवाद बनता रहा उनका। विवाद बनते बनते फिर हमारे भाई ने जहर खा लिया उसके पास 2 बार। फिर हम उसको बचा के ले आए। फिर इसके बाद अभी कुछ दिन बाद फिर झगड़ा हुआ, तो फिर इसने फिर दवाई करके और ये चला गया। ये बानी यहाँ से गई तो झूठी शिकायत करते ही और रिपोर्ट करते गई, चली गई। क्या शिकायत की झूठी? शिकायत है कि मारपीट किया है हमारे साथ। ऐसा किया नहीं था? ऐसा किया नहीं है। हाँ। और फिर आज कल के दिन हमारे भाई ने 6 तारीख को फिर जहर पी लिया है। तो आज 7 तारीख है, 7 तारीख को 6 बजे ख़त्म हो गया। अब जमानत थी आज की। अच्छा। हाँ। तो अब जमानत इकट्ठी हो गई साहब। अब वो तो कुछ नहीं है। जब कब से परेशान कम से कम 1 साल हो गया। हाँ। क्या परेशान करती थी? परेशान यही है कि कभी रहती नहीं है। हाँ। और हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती है कि जेठ और ससुर सिखाता है और मरवाता है और नन्हे। अच्छा। हाँ जी। क्या लगता है आपको उन्हीं की वजह से आत्महत्या की? हाँ, उसी की वजह से हत्या की है जी। पत्नी की वजह? पत्नी की वजह से। हाँ। और साड़ू की वजह से। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? आपके कौन है? मेरा भाई है छोटा। मेरा नाम गेंदलाल है। कहाँ से हो? जिजगांव से हैं। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति,
देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ।